परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। रामचरितमानस बालकांड। राम कथा का पहला अध्याय बालकांड अर्थात बचपन का कांड है, क्योंकि इसमें मुख्यतः उन घटनाओं का वर्णन है जिसके कारण परमात्मा को मानव शरीर धारण करके राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। इसमें श्री राम के जन्म, बाल लीलाओं और किशोरावस्था की घटनाओं का भी वर्णन है। तुलसीदास जी ने अपनी मूल रचना रामचरितमानस में संतों की संगति और नाम की शक्ति का वर्णन इसी कांड में किया है। रामचरितमानस की कथा प्रारंभ करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी परंपरा के अनुसार गणेश जी और अन्य देवताओं की वंदना करते हैं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले धर्मनिष्ठ हिंदुओं में गणेश जी के पूजन की प्रथा है और तुलसीदास जी भी इसी परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। तत्पश्चात वे विनम्रतापूर्वक दया और करुणा के सागर अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी विघ्नहर्ता श्री गणेश और विद्या की देवी सरस्वती और अन्य देवताओं की वंदना करते हैं। वे विश्वास स्वरूप शिवजी और श्रद्धा के प्रतीक उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती की स्तुति करते हैं। श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध महात्मा भी अपने अंतर में विराजमान परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तुलसीदास जी परमात्मा के स्वरूप श्री राम को प्रणाम करते हुए कहते हैं, मैं उनका गुणगान करता हूँ जो समस्त कारणों के मूल कारण हैं और जिनकी वजह से यह संपूर्ण जगत सत्य प्रतीत होता है। तुलसीदास जी अपने गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु की वंदना करता हूँ जो दया के सागर और मनुष्य रूप में खुद परमात्मा है। उनके वचन महामोह के घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की प्रकाशवान किरणों के समूह के समान हैं। जिस तरह सूर्य की किरणें रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देती हैं, उसी तरह सतगुरु के ज्ञान में वचन अज्ञानता के महामोह रूपी अंधकार का नाश कर देते हैं। कई संत महात्माओं की तरह तुलसीदास का भी विश्वास है कि अपने गुरु के मार्गदर्शन के बिना उनकी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। गुरु की कृपा द्वारा ही वे श्री राम के गुणों और लीलाओं को काव्यबद्ध कर सकते हैं। तुलसीदास जी बार बार गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करने का उल्लेख करते हैं। क्या इससे उनका तात्पर्य गुरु के भौतिक शरीर से है या उनका इशारा किसी आंतरिक सत्य की ओर है? चरण कमल का प्रयोग सम्मानजनक रूप से गुरु के भौतिक शरीर और गुरु के आंतरिक प्रकाशमान स्वरूप दोनों के लिए किया जाता है। गुरु के भौतिक चरणों को प्रणाम करके हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था को प्रकट रूप देते हैं, लेकिन चरण कमलों का एक और अभिप्राय गुरुदेव के ज्योतिर्मय स्वरूप से भी है। यह नूरी स्वरूप ध्यान समाधि के समय अंतर मस्तक में प्रकट होता है। हिंदू धर्म में कई बार शिष्य अपने गुरु के दिव्य चरण कमलों की शरण या ओट लेने की भी बात करते हैं। गुरु के चरणों की उपमा कमल से इसलिए दी गई है क्योंकि उनके चरण कमल के फूल की तरह कोमल, पावन, अलौकिक और सुंदर हैं। कमल का फूल पानी के ऊपर खिलता है, लेकिन इसकी जड़ें पानी के नीचे कीचड़ में सनी होती हैं। इसी तरह गुरु के चरण चाहे नीचे धरती पर होते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उनकी लीव निरंतर उस प्रभु में लगी रहती है। रामचरितमानस में राम कौन है? रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी जी ने दो प्रसिद्ध मुनियों के संवाद के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, जिसका उत्तर वे हमें संपूर्ण राम कथा के द्वारा समझाते हैं। भरद्वाज मुनि ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, श्री राम कौन है? उत्तर में ऋषि याज्ञवल्क्य उन्हें बताते हैं कि शिवजी की पत्नी को भी इसी भ्रम ने घेर लिया था। उनके मन में भी प्रश्न उठा था कि श्री राम स्वयं पूर्ण परमात्मा है या केवल एक साधारण मनुष्य। ऋषि याज्ञवल्क्य ने फिर भरद्वाज मुनि के समक्ष
उस राम कथा का वर्णन किया जो शिवजी ने इस प्रश्न के उत्तर में पार्वती को सुनाई थी। भरद्वाज मुनि प्रयाग में स्थित अपने आश्रम में रहते थे। वह प्रभु राम के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने प्रसिद्ध परम ज्ञानी और विवेकी ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ कुछ समय बिताया। भरद्वाज मुनि ने अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है, पर आपके सामने उस संदेह को खोल कर पूछते हुए मुझे बहुत भय और लज्जा आ रही है। हे प्रभु, संत, वेद, पुराण और मुनिजन सब यही कहते हैं कि जो सेवक गुरु से अपने दिल की बात छिपाता है उसके हृदय में निर्मल ज्ञान का उदय नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान आपके सामने प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मुझ पर दया करके और अपना सेवक मानकर मेरे घोर अज्ञान को दूर करेंगे। मैंने सुना है कि पुराण और उपनिषद राम नाम की अनंत शक्ति का गुणगान करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाएं। एक राम तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने रावण द्वारा अपनी पत्नी का अपहरण करने पर उनके वियोग में अपार दुख उठाया और इसी के रोष में उन्होंने रावण को युद्ध में मार डाला। हे प्रभु, क्या यह वही राम हैं जिनका नाम शिवजी भी जपते हैं या कोई दूसरे हैं? आप सत्य और ज्ञान का स्वरूप हैं। आप सब कुछ जानते हैं। हे नाथ, आप अपने ज्ञान से कृपया मुझे वही कथा विस्तार से बताएं जिससे मेरा भारी भ्रम मिट जाए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, हे मुनि भरद्वाज, आप प्रभु राम की महिमा से भली भांति परिचित हैं। मैं जानता हूँ कि आप अपने मन की शंका का बहाना बनाकर मुझसे प्रभु राम की महिमा सुनना चाहते हैं। वास्तव में तो आप मन, वचन और कर्म से उनके परम भक्त हैं। आप अपने भ्रम निवारण के बहाने मुझसे प्रभु राम के दिव्य गुणों को सुनना चाहते हैं। हे मित्र, आप अब ध्यान पूर्वक आदर सहित प्रभु राम की सुंदर कथा सुने। घोर अज्ञानता विशाल राक्षस महिषासुर की भांति है और श्री राम की कथा उसका संहार करने वाली देवी काली के समान है। यहाँ याज्ञवल्क्य जी महिषासुर की बात कर रहे हैं, जिसका रूप विशालकाय काले भैंसे जैसा भीषण था। उसको मारना बहुत ही कठिन था, क्योंकि वह अपना रूप बदलता रहता था। महिषासुर हमारे अहंकार और अज्ञान का प्रतीक है। हमारा अहंकार भी महिषासुर की तरह अपना रंग रूप क्षण क्षण बदलता रहता है और पकड़ में नहीं आता। इसी तरह अज्ञानी स्वभाव की विद्रोही प्रवृत्ति को वश में करने की हर कोशिश भी निष्फल चली जाती है। कथा, आध्यात्मिक कहानी या सत्संग बाहरी सांसारिक जीवन और आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में भी हमारा मार्गदर्शन करती है। बाहरमुखी रूप से कथा का अर्थ श्री राम की कथा या आध्यात्मिक सत्संग से है, जो हमें संतों की संगति में रहने से प्राप्त होता है। कई संत महात्माओं, विशेषकर भक्ति संप्रदाय के संतों ने एक आंतरिक कथा की ओर भी इशारा किया है, जो हम सबके अंदर हो रही है। आंतरिक कथा या सत्संग से उनका संकेत ऐसी आंतरिक शक्ति से है जो अंदर की आध्यात्मिक यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करती है और अज्ञानता के अंधकार का नाश करती है। तुलसीदास जी हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार देवी काली ने बलशाली महिषासुर का नाश कर दिया था, इसी प्रकार राम कथा वह दिव्य आंतरिक शक्ति है जो धूर्त और चालाक अहंकार का नाश कर देती है। मुनि भरद्वाज के प्रश्न का जवाब देते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य उनको बताते हैं, एक बार पार्वती ने भी इसी तरह का प्रश्न शिव से किया। तब उनके संदेह के निवारण के लिए शिवजी ने उन्हें विस्तार से राम कथा सुनाई। अब मैं उसी राम कथा को तुम्हें अपनी बुद्धि के अनुसार सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर तुम्हारी गहन उदासी दूर हो जाएगी। थैंक यू।